चलिए यहाँ पे देखिए हम चैप्टर शुरू करें 10th का सेकेंड नंबर बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए बहुपद को दो टर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं। पहला, बहु का मतलब होता है एक से अधिक, और पद का मतलब होता है पद, यानी एक से अधिक जब पद होता है तो उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद का प्रकार हम लोग देखें तो ये 3 प्रकार का होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पद हो वो एक पदी बहुपद होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे ये देखिए 4x², 2x और 5 इत्यादि। दूसरा देखिए द्विपदी बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 3x² प्लस में 4x³ और फिर यहाँ पे देखिए 5x प्लस में 6 इत्यादि। त्रिपदी बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x² प्लस में 5x प्लस में 6 और फिर यहाँ पे हो गया 8x² प्लस में 3x प्लस में 3 इत्यादि। अब बहुपद का घात देखिए, सबसे बड़ा जो घात होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3x³ प्लस में 4x² प्लस में 5, ये सबसे बड़ा पावर कितना है 3, तो ये इसका घात कहलाएगा। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है 5, तो ये घात क्या हो जाएगा 5। आगे देखिए घात के अनुसार बहुपद का अगर प्रकार की हम लोग बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें पावर क्या है 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। द्विघाती बहुपद में क्या हो गया, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² प्लस में 7, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पावर कितना है, घात कितना है 2, तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में देखिए वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है 3, इसमें भी सबसे बड़ा पावर क्या है 3। ये कितने टर्म में जाता है ये मैटर नहीं करता, सबसे बड़ा पावर क्या है वो मैटर करता है। इसके बाद देखिए चर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को हम लोग चर, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे ABCXYZ इत्यादि है। इसके बाद अचर क्या, संख्या के पदों को अचर कहा जाता है, जैसे 1 2 3 4 इत्यादि। अब देखिए हम बहुपद का शून्यक देख रहे हैं। बहुपद का शून्यक एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि pa बराबर 0 हो। यदि px इक्वल टू x² माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू x प्लस में 2 शून्यक होता है। और यहाँ पे ये अगर बराबर, तो जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लिए, यहाँ पे px ले लिया और ये x प्लस 2 इसका शून्यक मान लेते, तो इसको हम 0 के इक्वल टू करेंगे और तो यहाँ पे प्लस में इधर भेज देंगे माइनस में, और ये -2 जो है यहाँ x जहाँ जहाँ वहाँ भरेंगे। जैसे यहाँ x² है तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू -2 माइनस 20, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस में 16 और ये -20, ये आपको ऐड करने पे 20 और ये -20 20 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये px ax² प्लस में bx प्लस c के फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखिए इसका शून्यक जिसको हम लोग मूल भी कहते हैं, शून्यक को मूल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जो हम लोग मूल कहते हैं यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा होता है। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब ये द्विघात समीकरण निकालने का ये फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। त्रिघात समीकरण में हम लोग देखें तो px इक्वल टू ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d होता है। यहाँ पे शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा होता है। शून्यकों का योग अगर हम लोग देखें तो अल्फ़ा बीटा और गामा होता है, जहाँ पे इसका फार्मूला होता है -b/a, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा के लिए -d/a, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू c/a। और त्रिघात समीकरण के लिए फार्मूला होता है x³ माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा। आगे देखिए अब हम एक्सरसाइज आते हैं 1A। पहले तो वो इंट्रो हुआ और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके बाद फिर आगे कल चलेगा। जैसे 1 का है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला था देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बोला था
यहाँ पे दिया हुआ है एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa, तो ये देखिए हम पहले ही बहुपद वाले में शून्यक वाले में लिखवा चुके कि pa वहाँ पे 0 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, इसका शून्यक निकालना है 2x² का एक इसका शून्यक निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए शुरू और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 और 5 को गुना करने पे देखिए हुआ 10। 10 को हम 1 से फैक्टर लेंगे, 1 में गुना करने से होता है 10। तो 1 और 10 को जोड़ने या घटाने पे ये आना चाहिए। तो 1 को 10 में जोड़िएगा 11, 1 को 10 में घटाइएगा तो 9। तो ये मैच नहीं किया तो ये हम नहीं ले सकते। फिर आगे बढ़ेंगे, 1 लिए तब हम 2 लेंगे। 2 में कितना से गुना करेंगे कि 10 आएगा तो 5। तो 2 और 5 को जोड़ने या घटाने से 3 चेक करेंगे तो घटाने से 3 आ जा रहा है, इसलिए हम शुरू और लास्ट वाले को जैसे का तैसे उतार देंगे। फिर इन दोनों को वेरिएबल के साथ लिखेंगे 2x और 5x। इसके बाद अगर यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ये दोनों को जोड़ने पे आता है तो ये साइन दोनों के पीछे चला जाता है। अगर घटाने पे आता है तो जो साइन यहाँ होता है वो बड़ा वाले के पीछे जाता है और बचा हुआ छोटा के पीछे जाता है। देखिए यहाँ माइनस था तो बड़ा वाले के पीछे और प्लस छोटा के पीछे चला गया। इन दोनों में 2 और x है तो 2 निकल गया और x दोनों में, तो यहाँ से x कॉमन निकाल दिए तो इसमें से 2 निकल गए। इसमें 2x था, 1x निकल गया तो 1x बचा, प्लस ये पूरा का पूरा निकल गया तो 1। देखिए दोनों में माइनस था तो माइनस, दोनों में 5 था तो 5, यहाँ पे x और प्लस में 1 बचा, दोनों सेम है तो x प्लस में 1 और यहाँ पे 2x माइनस में 5 बच गया इक्वल टू 0। तो एक बार हम इसको 0 के बराबर किए तो ये प्लस में 1 इधर आ जाएगा माइनस में 1। एक बार इसको बराबर किए तो ये माइनस में 5 इधर आ जाएगा प्लस में 5, तो x बराबर हो जाएगा 5/2। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका शून्यकों का योग और गुणनफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो x² के बगल वाला a होता है तो a हो गया 3, x के बगल वाला b होता है तो b हो जाएगा -5, जो बचा होता है वो c होता है तो ये हो गया c। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, तो माइनस अब b के लिए -5/3, माइनस माइनस प्लस में 3/3, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a यानी 7/3। तो ये हो गया। अब आगे कल चलेगा।